हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन का हमने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस है, थ्योरी है, उनका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वो 2 वीडियो इस एक्सरसाइज के पहले अवश्य देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कंसीडर एफ सच दैट आर tends to -5 to infinite given by fx equal to 9x square plus 6x minus 5, so that f is invertible with f inverse y is equal to √6 plus √y plus 6 minus 1 by 3। कह रहा है कि आपके पास ये फंक्शन डिफाइंड है और फंक्शन क्या दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। कह रहा है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी इन्वर्टिबल होगा, इसका इन्वर्स क्या होगा, ये होगा। तो देखते हैं ज़रा कैसे सॉल्व करना है इसको। सॉल्यूशन पे देखते हैं। आपके पास फंक्शन दिया है सच दैट आर टू -5 क्लोज इंटरवल -5 से इनफाइनाइट तक का, और फंक्शन आपका एफ एक्स क्या दिया गया है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो इसको डोमेन में कोई एक एलिमेंट y मान लेते हैं। लेट y बी एनी एलिमेंट इन -5 टू इनफाइनाइट सच दैट, कैसा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या आपके पास दिया गया है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए यहाँ पे आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसका। तो देखते हैं कैसे बनेगा। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 6, हमने 1 जोड़ के 1 घटा दिया। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का जो भी है, ये आपका बन जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगा। माइनस ये क्या है, -5 है, तो -1 और -5 क्या हो जाएगा, -6। तो ये हो गया -6, इधर आके +6 हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू y प्लस 6। स्क्वायर हटाएंगे तो साइड में रूट हो जाएगा, तो 3x प्लस 1 इजकल टू √y प्लस 6। तो 3x इजकल टू √y प्लस 6 माइनस 1, x इजकल टू हो गया y प्लस 6 माइनस 1/3। यानी इस y के अकॉर्डिंग आपको डोमेन में x ये फंक्शन मिलेगा। तो अब देखिएगा क्या करते हैं। एक फंक्शन डिफाइंड करेंगे g। तो आपके पास f(x) क्या था, f(x) था आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो लेट अस डिफाइंड अ फंक्शन g सच दैट, अब g जो होगा इसका डोमेन हमने ये मान लिया -5 से इनफाइनाइट टू r, सच दैट कि जी वाई जो होगा वो क्या होगा, y प्लस 6 माइनस 1 और 3। अब आपको दिखाना है कि f ऑफ g ऑफ f की वैल्यू जो होगी आई x के बराबर होगी। x का मतलब ये r यहाँ पे है, आई r के बराबर हो, और f ऑफ g जो हो i -इनफाइनाइट से -5 से इनफाइनाइट हो जाए, तो ये f जो है इन्वर्टिबल हो जाएगा। और इस कंडीशन पे जो f का इन्वर्स होगा वो क्या होगा, g होगा। तो देखते हैं ऐसा कंडीशन आती है कि नहीं आती है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, g ऑफ f(x), g ऑफ f(x). तो g ऑफ f(x) क्या होगा, g f(x). तो g f(x) क्या है आपके पास, f(x) ये रहा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो g
अब ये जी एक्स हो गया, यानी कि इसको पूरा वाई मान के चलिए, तो जी वाई की जगह इसको वैल्यू पुट करना है, तो जहाँ भी वाई दिखेगा वहाँ पे ये फंक्शन रख देंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई, यानी कि 9x² प्लस 6x माइनस 5 अब प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। तो यहाँ से आपको इसको जब सॉल्व करेंगे तो +1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3। ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा -1 3, ये इससे कट गया, 3 से 3 कट गया, तो g ऑफ f(x) किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। इसी प्रकार हम f ऑफ g निकालेंगे। तो आपके पास fx क्या दिया था, fx था 9x² प्लस 6x माइनस 5, जी वाई क्या था आपके पास, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। और अभी हमने निकाला कि जी ऑफ fx की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई। अब क्या निकालना है, f ऑफ जी वाई, तो f ऑफ जी वाई हो जाएगा f ऑफ जी वाई, और जी वाई की वैल्यू क्या है, ये रही, तो रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, यानी कि जहाँ भी x दिख जाएगा तो ये वैल्यू रख देनी है। तो देखते हैं ज़रा, तो f(x) ये देखिए 9, अब x² इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, तो हो जाएगा रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 6x, यानी कि आपको क्या लिखना है, रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 और माइनस 5। तो यहाँ से इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 से, तो आपके पास क्या मिलेगा, रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से ये 2 टाइम्स बचेगा, रूट वाई प्लस 6 माइनस 1, और इस यहाँ पे हमने लिखा +1 और -1, ताकि ये आपका यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर बन जाए। तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, इस पूरे को x समझिए, तो x + 1 का होल स्क्वायर, तो आपके पास मिलेगा रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 और +1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -6। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 6 माइनस 6, तो यहाँ से आपके पास बचेगा f ऑफ जी वाई की वैल्यू हो गई y। तो अभी हमने देखा कि f ऑफ जी ऑफ f(x) की वैल्यू x है और f ऑफ g की वैल्यू y है, यानी कि जी ऑफ f जो हो गया वो i r के बराबर हो गया, i जो यहाँ पे फंक्शन r दिया था, और f ऑफ g हो गया i -5 से इनफाइनाइट। इसका मतलब f इज़ इन्वर्टिबल, f कैसा है, इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल है तो f इन्वर्स किसके बराबर होगा, g के बराबर, तो f इन्वर्स y यानी जी वाई, और जी वाई क्या है आपके पास, रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। यही आपको प्रूव करना था कि इन्वर्स ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि लेट f such that x to y be an invertible function so that f has unique inverse। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा इस क्वेश्चन पे, कह रहा है कि फंक्शन दिया गया है f x से y, और फंक्शन कैसा है, इज़ इन्वर्टिबल, ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल है तो f11 भी होगा और f12 भी होगा। तो हमें क्या शो करना है, कह रहा है कि f हैज़ यूनिक इन्वर्स, इसका जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। तो हम लोग कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं, कंट्राडिक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। तो कंट्राडिक्शन के लिए हम इसका अपोजिट मानेंगे, तो बाय कंट्राडिक्शन सपोज G1 and G2 are टू इनवर्स ऑफ f। हमने क्या माने कि इस f के दो इनवर्स है, G1 और G2, और चूँकि f इन्वर्टिबल है तो f ऑफ G1 y की वैल्यू क्या होगी, i y होगी, और
एफ ऑफ G1 आई वाई के बराबर होगा y रखने पे। एफ ऑफ G2 y की वैल्यू क्या होगी, वो भी आई वाई होगी। तो ये दोनों फंक्शन की इमेज सेम हो गई सेम पॉइंट पे, तो इसका मतलब हो गया एफ ऑफ G1 y किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ G2 y के। तो चूँकि फंक्शन इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ G1 y और ये एफ ऑफ G2 y, चूँकि फंक्शन कैसा है 1 1 है, तो 1 1 क्या होता है, fx1 की वैल्यू fx1 इजकल टू fx2 से x1 इजकल टू x2 आता है। तो फंक्शन 1 1 है, क्योंकि 1 इन्वर्टिबल है तो 1 1 भी होगा, ऑनटू भी होगा। तो f1 1 है तो आपके पास क्या मिलेगा, G1 y इजकल टू G2 y। क्योंकि f इज 1 1। तो g इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया G1 इजकल टू G2, यानी कि जो हमने जो अलग अलग दो इन्वर्स माने थे वो दोनों का क्या होंगे, एक ही होंगे। देयरफॉर f हैज यूनिक इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है कि कंसीडर एफ सच दैट 1 2 3 2 ए बी सी गिवन बाई f1 इजकल टू ए, f2 इजकल टू बी, f3 इजकल टू सी, फाइंड f इनवर्स एंड शो दैट f इनवर्स का इनवर्स इजकल टू f। कह रहा है कि आपके पास फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन है आपके पास f सच दैट a 1 2 3 टू ए बी सी, जिसका डोमेन है 1 2 3, को डोमेन है ए बी सी। अब किस प्रकार से है कि f1 की वैल्यू a है, f2 की वैल्यू b है, f3 की वैल्यू क्या है, c है। तो हमें इसका क्या निकालना है, f इनवर्स निकालना है। तो f इनवर्स निकालना है तो हमने एक फंक्शन अपने तरफ से डिफाइन किया, इनवर्स के लिए ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा। वी डिफाइंड G such that A B C to 1 2 3 as G1 GA is equal to 1, GB is equal to 2, GC is equal to 3। हमने अपने तरफ से एक फंक्शन डिफाइन किया कि जिसके जी ए की वैल्यू क्या है 1 है, जी बी की वैल्यू क्या है 2 और जी सी की वैल्यू क्या है 3 है। तो देन वी हैव जी ऑफ f1। जी ऑफ f1 क्या होगा, जी ऑफ f1 होगा जी ऑफ f1। f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू है a, तो ये हो जाएगा g ऑफ a, और g ऑफ a की वैल्यू क्या है 1। तो f1 g ऑफ f1 क्या हो गया 1 हो गया। g ऑफ f2 क्या हो जाएगा, g ऑफ f2, g ऑफ f2 की वैल्यू क्या है b, और gb की वैल्यू क्या है 2। तो g ऑफ f3 क्या हो जाएगा, g ऑफ f3 आपके पास क्या है c, gc की वैल्यू क्या है 3 आल्सो। अब इसका अपोजिट भी देख लेते हैं, f ऑफ g आपके पास a क्या होगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ ga, और ga की वैल्यू क्या है 1, तो f ऑफ 1, f1 क्या है a, तो f ऑफ ga की वैल्यू क्या आ गई a। एफ ऑफ जी बी की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ जी बी, और जी बी क्या है 2, तो f2 की वैल्यू क्या है b। एफ ऑफ जी सी क्या होगा, एफ जी सी, और जी सी की वैल्यू है 3, तो f3 हो जाएगा, f3 की वैल्यू क्या है c। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि g ऑफ f1 1 है, g ऑफ f2 2 है, g ऑफ f3 3 है। इसी प्रकार से f ऑफ g a है, f ऑफ g b है, f ऑफ g c है। इसका मतलब हो गया कि g ऑफ f जो है वो किसके बराबर है, आई एक्स के बराबर है। f ऑफ g क्या है, आई वाई के बराबर है, जहाँ पे x जो हमने सेट लिया है वो क्या है 1 2 3 डोमेन 1 2 3, और y जो है आपके पास सेट है ए बी सी। इसका मतलब कि f
इन्वर्टिबल, एफ इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, जी होगा। तो एफ इन्वर्स क्या हो गया, जी। तो एफ इन्वर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एफ इन्वर्स किसके बराबर हो गया, जी के। और जी क्या फंक्शन था, ये। तो एफ इन्वर्स क्या हो गया आपके पास, कह रहा फाइंड एफ इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स हो गया सच दैट ए बी सी टू 1 2 3। ये हो गया आपका एफ इन्वर्स। एफ जो फंक्शन था 1 2 3 से ए बी सी, F1 की वैल्यू क्या थी, ए, F2 की वैल्यू बी, F3 की वैल्यू सी। और जो हमने एफ इन्वर्स निकाला वो जी फंक्शन था जिसका डोमेन था ए बी सी, और कोडोमेन था 1 2 3। और एफ इन्वर्स ए की वैल्यू यानी जी ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, 1। एफ इन्वर्स बी क्या है, 2। एफ इन्वर्स सी क्या है, 3। या यूँ कहें कि जी ऑफ ए 1 है, जी ऑफ बी 2 है, जी ऑफ सी 3 है। अब आपको क्या निकालना है, एफ इन्वर्स का इन्वर्स, यानी वी हैव टू फाइंड इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स, दैट इज इन्वर्स ऑफ जी। अब आपको जी का इन्वर्स निकालना है। तो जी का इन्वर्स निकालना है तो इस जी का इन्वर्स निकालना है तो ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा। तो लेट वी डिफाइंड एफ, हमने एच फंक्शन माना जिसका डोमेन क्या है 1 2 3, को डोमेन है ए बी सी, सच दैट एच ऑफ 1 है ए, एच ऑफ 2 बी, एच ऑफ 3 क्या है, सी। देन वी हैव एच ऑफ जी एक्स क्या होगा, एच ऑफ जी एक्स, और जी यानी कि ए होगा, एच ऑफ जी ए। और जी ए की वैल्यू क्या है, जी ए आपके पास है 1। तो एच ऑफ 1, एच 1 की वैल्यू क्या है, ए, यानी एच ऑफ जी ए की वैल्यू क्या हो गई, ए। एच ऑफ जी बी क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी बी हो जाएगा, और जी बी की वैल्यू है 2, तो एच 2 की वैल्यू क्या है, बी। एच ऑफ जी सी क्या होगा, एच जी सी, या जी सी है 3, तो एच 3 की वैल्यू क्या है, सी। आल्सो इसी प्रकार से जी ऑफ एच 1 की वैल्यू क्या होगी, जी ऑफ एच 1, और एच 1 क्या है आपके पास, ए, यानी जी ऑफ ए इजकल टू ए। जी ऑफ एच 2 क्या होगा, जी ऑफ एच 2, एच 2 की वैल्यू है बी, जी बी क्या हो जाएगा 2। जी ऑफ एच 3 क्या होगा, जी ऑफ एच 3 क्या है, सी, या जी सी की वैल्यू क्या है, 3। तो अभी हमने देखा कि जी ऑफ एच ऑफ जी ए है, एच ऑफ जी बी है, एच ऑफ जी सी है। इसी प्रकार जी ऑफ एच 1 है, जी ऑफ एच 2 है, जी ऑफ एच 3 है। इसका मतलब हो गया जी इज इन्वर्टिबल, दैट इज इन्वर्स ऑफ जी एग्जिस्ट। और इन्वर्स क्या होगा, जी का इन्वर्स होगा एच। अब जी क्या है, जी हमने पहले बताया था जी है एफ इन्वर्स, तो जी हो जाएगा एफ इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एच। और एच जो आपको फंक्शन दिख रहा है वो सेम फंक्शन किसका है, एफ का है। तो दिस इम्प्लाइज एफ इन्वर्स का इन्वर्स एच, और एच क्या है, एफ के बराबर है। तो एफ इन्वर्स का एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ। और यही आपको प्रूव करना था।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। कह रहा है कि ये फंक्शन दिया गया है एफ एक्स से वाई, और कैसा फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। जो फंक्शन डिफाइंड है वो इन्वर्टिबल है। तो क्या प्रूव करना है कि एफ इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो एफ होगा, यानी कि एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, एफ होगा। तो ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया है कि एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज इन्वर्टिबल। ये कैसा है, ये इन्वर्टिबल है। अगर ये इन्वर्टिबल है देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी सच दैट वाई टू एक्स में, वो कैसा होगा कि जी ऑफ एफ इजकल टू आई एक्स होगा और एफ ऑफ जी इजकल टू आई वाई होगा, एंड एफ इनवर्स जो होगा वो किसके इक्वल में होगा, जी के इक्वल में होगा। ये इन्वर्टिबल से आ गया आपके पास कि इन्वर्टिबल फंक्शन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और जी जो होगा वो एफ का क्या होगा, इन्वर्स होगा। अब ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो आपके पास क्या है कि जी ऑफ एफ क्या है, आई ऑफ एक्स है, और जी क्या है, एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या हो गया, आई एक्स हो गया, और एफ ऑफ जी क्या है, आई वाई है, जी क्या है, एफ इनवर्स है। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स इजकल टू आई वाई। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इनवर्स भी इन्वर्टिबल हो गया। हैंस एफ इनवर्स वाई टू एक्स इज इन्वर्टिबल एंड एफ इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, दैट इज एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, एफ होगा। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। कह रहा कि इफ़ एफ सच दैट आर टू आर बी गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 देन एफ ऑफ एफ एक्स इज। कह रहा कि एफ ऑफ एफ की वैल्यू इनमें से कौन सी है, ये आपको दिखाना है। तो देखते हैं कौन सी वैल्यू होगी, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। एफ एक्स आपके पास क्या दिया है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स। अब इस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है। तो एफ 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब एफ एक्स ये है तो एफ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब हो गया कि जहाँ भी एक्स दिखेगा वहाँ पे ये वैल्यू रख देनी है। तो एफ एक्स से आपके पास 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो एक्स को रिप्लेस करना है एक्स माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 से। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस एक्स मिला, तो एक्स की जगह आपको क्या रखना है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब इस पूरे की पावर में क्या है, क्यूब है। अब इस पूरे की पावर में क्या है, 1/3 है। तो इस क्यूब से ये 1/3 कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, एफ ऑफ एक्स बचा 3 माइनस, यहाँ पे बचा 3 माइनस एक्स क्यूब, अब पावर में 1/3। तो इस ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो ये कैंसिल हो गया। तो एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो आपके पास क्या मिल गया, कैंसिल हो के एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कह रहा है कि लेट एफ सच दैट आर माइनस 4/3
3 to r. We function defined as f(x) is equal to 4x upon 3x plus 4. The inverse of f is a map g range f से r minus 4 minus f given by a is equal to gy 3y by 3 माइनस 4y. बी पार्ट है आपका जी वाई इजकल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y. सी पार्ट है जी वाई इजकल टू 4y अपॉन 3 माइनस 4y और जी वाई इजकल टू 3y अपॉन 4 माइनस 3y. कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जी के लिए ट्रू है. तो देखते हैं ज़रा कैसे इसको सॉल्व करना है. तो आपके पास फंक्शन दिया गया है कि एफ आर से r माइनस 4 टू r है. एफ एक्स क्या दिया गया है 4x अपॉन 3x प्लस 4. तो हमने क्या लिया कि एक एलिमेंट ले लिया इस सेट का. तो लेट y बी एन आर्बिट्री एलिमेंट इन रेंज R. इस रेंज R में हमने कोई y एलिमेंट लिया. देन देयर एग्जिस्ट x इन R माइनस 4/3 सच दैट किस प्रकार से होगा कि y इजिकल टू एफ एक्स. तो y इजकल टू एफ एक्स आपके पास क्या है 4x अपॉन 3x प्लस 4. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3yx प्लस 4y इजकल टू 4x. तो इसको इधर ले आए तो x कॉमन करेंगे तो 3y माइनस 4 इजकल टू माइनस 4y. तो x इजकल टू माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4 इजकल टू यहाँ से माइनस कॉमन लेके काट देंगे तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y. अब ये x की वैल्यू आ गई. अब तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बी पार्ट यहाँ पे सही है. लेकिन अभी तो हम लोग यहाँ पे सही कह सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से सही है. लेकिन अब इसको क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन होगा ये इन्वर्स होगा किसका f का. तो इन्वर्स के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये इन्वर्टिबल हो जाए f. अगर इन्वर्टिबल होगा तब ये जी फंक्शन इसका इन्वर्स होगा. तो देखते हैं इन्वर्टिबल के लिए क्या करते हैं. तो लेट अस डिफाइंड अ फंक्शन g सच दैट g कहाँ से होगा रेंज f से r माइनस 4/3 सेट पर सच दैट कि जी वाई क्या हो जाएगा 4y 3 माइनस 4 माइनस 3y. तो एफ एक्स आपके पास क्या निकल के आया 4x अपॉन 3x प्लस 4 और जी वाई क्या निकल के आया 4y अपॉन 4 माइनस 3y. तो नाउ क्या निकालना है g ऑफ f. तो g ऑफ f x क्या होगा ये होगा g ऑफ एफ एक्स. और g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x अपॉन 3x प्लस 4. अब ध्यान दीजिएगा जी वाई ये है और जी 4x अपॉन इसकी वैल्यू निकालनी है. यानी जहाँ भी y दिखेगा हम क्या रख देंगे 4x अपॉन 3x प्लस 4. तो ये हो जाएगा 4y दिखा तो y की जगह क्या लिखना है 4x अपॉन 3x प्लस 4 अपॉन 4 माइनस 3 4x अपॉन 3x प्लस 4. एलसीएम दोनों के सेम है कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स इजिकल टू ये हो जाएगा 16x अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो चाहते हैं 12x प्लस 16 माइनस 12x. तो 12x से 12 से कट गया
तो आ गया 16x/16 कैंसिल हो गया, तो आपके पास x आ गया, यानी कि g ऑफ f(x) की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई। अब आपको क्या निकालना है, f ऑफ g y। तो f ऑफ g y क्या होगा, f ऑफ g y। तो f ऑफ g y की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है 4y/4 माइनस 3y। अब f(x) की वैल्यू से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो f(x) की वैल्यू क्या है, 4x/3x + 4। तो x की जगह आपको क्या पुट करना है, 4y/4 माइनस 3y। जहाँ भी x दिखे तो x की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपके पास हो जाएगा 4x की जगह क्या लिखेंगे, 4y/4 माइनस 3y अपॉन 3x दिखा तो 4y/4 माइनस 3y + 4। एलसीएम दोनों के सेम है तो कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 16y और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 12y प्लस यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 माइनस 12y। यह कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया तो y, यानी कि f ऑफ g y क्या आ गया, y आ गया। तो हियर आपके पास क्या मिला कि g ऑफ f r माइनस 4/3 और f ऑफ g क्या है, वो किस में, आइडेंटिटी में है, रेंज f। तो देयरफॉर f इज invertible and f inverse is equal to g. So f inverse y is equal to gy और gy क्या है आपके पास, 4y/4 माइनस 3y। तो यहाँ से आपका कौन सा पार्ट सही होता है, बी पार्ट। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।